ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो मुनिवर, मेरे सिर पर रख दो मुनिवर अपने दया के हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। सभी ताली बजाएंगे, जय हो। अपने गले लगाते हो, हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो, हमने ऐसा क्या मांगा गुरु देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बस थामे रखना हाथ। दोनों हाथों की ताली, जोरदार ताली। ओ गुरुवर तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। मैं पहचान लिया बस साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस मान लो मेरी बात। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे मुनिवर हमको दीजिए जन्म जन्म हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। इठला के पवन छुए गुरु के चरण, इठला के पवन छुए गुरु के चरण, बगियार तुम्हीं से है। जय हो। इतना दिया गुरुदेव ने मुझको, इतना दिया गुरुदेव ने मुझको, जितनी मेरी औकात न थी, जितनी मेरी औकात न थी। ये है कृपा मेरे गुरुवर की, ये है कृपा कोई ऐसी बात नहीं। वीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का मंगल आगमन हो चुका है और सरकार की ओर से जब कोई प्रतिनिधि आता है तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। आज ऐसे ही हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय श्री संजय गोयल जी हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। मैं जैन समाज भोलानाथ नगर के अध्यक्ष भाई निर्मल जी
महामंत्री भाई जितेंद्र जी, उप प्रधान भोलानाथ नगर, वे भी कृपया पधारे और स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे माननीय श्री संजय गोयल जी का, जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका स्वागत हमारी जैन समाज के हमारे अध्यक्ष भाई श्री निर्मल जी करेंगे। और आचार्य चलिए, हम अभिभूत हो गए गुरुदेव के पास आकर। आज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हम सभी चाहते हैं गुरुदेव के नमोस्तु कराते हैं, सभी को बोलना है, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे ऋषिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे ऋषिवर। आप सभी को जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जिसको पढ़ना नहीं होता था वो सबसे पीछे बैठता था, सबसे पीछे बैठता था। क्यों? उन्हें बातें करना है, मस्ती करना है, तो जितने पढ़ने वाले हैं वो सारे आगे हैं, जितने सुनने वाले हैं सब आगे हैं, और जितने गधे टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, हाँ, जो अच्छे बनना चाह रहे हैं वो उठ के आ रहे हैं। और अभी भी जो बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो वहीं बैठना है, बातें करना है, तो वो कहाँ पर है? ओम ह्रीं नमो नमः, ओम ह्रीं नमो नमः, ओम ह्रीं नमो नमः, ओम ह्रीं नमो नमः। बोलो ओम ह्रीं नमो नमः, 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 ओम ह्रीं नमो नमः। बोलो ओम ह्रीं नमो नमः, ओम ह्रीं नमो नमः। ओम अरहम नमो नमः, ओम पूरी चेतना के साथ दोनों हाथ आइए। ओम अरहम नमो नमः, ओम अरहम नमो नमः। बोलो ओम अरहम नमो नमः। पीछे वालों नमो नमः, ओम अरहम 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 नमो नमः। बोलो ओम अरहम नमो नमः। हाथ खोलो, हाथ खोलिए। 1 2 3 4। नमो नमः। ओम श्री महावीराय नमः, 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 ओम श्री ओम श्री महावीराय नमः, ओम श्री महावीराय नमः, ओम श्री ओम श्री महावीराय नमः। जय जय महावीराय नमः, 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 जय 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 महावीराय
जय महावीराय नमः। जय जय महावीराय नमः। जय जय महावीराय नमः नमः। ओम श्री विद्यानंदाय नमः। ओम श्री विद्यानंदाय नमः। विद्यानंदाय नमः। ओम श्री विद्यानंदाय नमः। ओम श्री विद्यानंदाय नमः। ओम श्री विद्यानंदाय नमः। विद्यानंदाय नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम अर्हं 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 नमो नमः। ओम श्री महावीराय 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 नमः। ओम ह्रीं नमो 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 नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ये डायनेमिक मेडिटेशन है, नृत्य ध्यान, भक्ति योग, जहाँ आपके पूरा मन खुल जाता है, जहाँ आपका तन भी खुल जाता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः सिद्धेभ्यः। महानुभाव, सभी को शांति चाहिए। जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो शांति ना चाहता हो, और उसको शांति पाने के लिए अपनी आत्मा को थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा। यदि आप सुबह टाइम आत्मा को चार्ज करते हैं तो दिन भर आप में शांति रहेगी, और शाम को यदि थोड़ा चार्ज करते हैं तो पूरी रात जो है आत्मा को शांति मिलेगी। और चार्ज करने का तरीका सामायिक है। क्या है? सामायिक है। सामायिक का मतलब होता है समता भाव। कौन सा भाव? शाम भाव, समता भाव। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, जो कुछ भी तुम जान रहे हो, उसमें अपने को मत ठहराओ, अपने को उसमें मत रखो, और क्षमता भाव रखो। आप संकल्प पूर्वक बैठिए। 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, 48 मिनट, धीरे धीरे करते करते आप आगे बढ़ेंगे। साधना का क्रम होता है यम, बोलिए, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 आयाम होते हैं। यम
जो जिंदगी भर आपको विकल्प देंगे, आपको टेंशन देंगे, उन चीज़ों का आप जिंदगी भर त्याग कर दोगे। जैसे शराब आप त्याग करो, जुआ खेलना है त्याग करो, जितने भी गंदे चीज़ें हैं जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका आप जीवन भर के लिए क्या कर दो, त्याग करो। हाथ जोड़िए, बोलो ज्ञानात् त्यागः त्यागात् शांति। ज्ञान से त्याग और त्याग से शांति। बिना ज्ञान से त्याग नहीं करना, और जब बिना ज्ञान से त्याग करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। आपने ये छोड़ दिया पर आपको ज्ञान ही नहीं है तो आपको शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान से त्याग और त्याग से, तो इसलिए पहले यम नियम, कौन सा यम, जीवन पर्यंत के लिए। फिर डेली के आप नियम लो। डेली में आज 2 जोड़ी कपड़े का उपयोग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। आज जो है मैं 2 टाइम 3 टाइम ही बंधा भोजन करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से आप डेली बेस में छोटे छोटे से नियम संकल्प अपने में रखो, जिससे आपकी बाउंडेशन बन जाएगी और आपका मन दूर नहीं भागेगा, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। जैसे आज मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊँगा, सारा विकल्प खत्म हो गया, तो ये आपका जो है मन दूर नहीं जाएगा। यम नियम। इसके बाद आता है आसन। क्या आता है? अभी ध्यान की बात ही खत्म, अभी मात्र आसन। सबसे पहले आसन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? आप आसन लगाना जीतो, पहले जय करना है, आसन जय बनना है। अभी तो आपको 5 मिनट के अंदर 100 आसन लगा लेते हो, कभी ऐसे बैठ जाते हो, कभी ऐसे बैठ जाते हो, ऐसे आप पूरा अपना वजन ही नहीं सहन नहीं कर पा रहे हो, तो आपका ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान लग ही नहीं सकता। जो व्यक्ति बिल्कुल चित्त को स्थिर करके और शरीर को स्थिर करके नहीं बैठ सकता है, तो आप सुखासन, पद्मासन, खड़गासन, जो भी 3 आसन, अथवा आप शवासन लेट भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर हिलना मत। उसका भी एक सिस्टम है कि हिलना नहीं है, उसको बिल्कुल स्थिर रहना है। कोई भी आसन सबसे पहले आप लगाना। आप 1 महीने का प्रैक्टिस इसी की करोगे, कोई ध्यान नहीं, मन यहाँ वहाँ जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी मन की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो तन की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे भगवान पद्मासन से या खड़गासन से ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? पद्म, पद्म मतलब कमल। जब आप एक पैर के ऊपर एक पैर रखते हो तो लॉक हो जाता है, पंखुड़ी बन जाती है, ऐसे पंखुड़ी बन जाती है, कमल बन जाता है, पद्म, ठीक है ना। और 3 लॉक लग जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक एड़ी के पास लग जाता है, एक घुटने के पास लग जाता है, एक जंघे में लग जाता है, 3 लॉक लग जाते हैं। अब 3 लॉक लग जाने के बाद अब आपका शरीर पीछे भी नहीं गिरेगा, आगे भी नहीं गिरेगा, साइड भी नहीं गिरेगा, यहाँ भी नहीं गिरेगा। अब आपको शरीर की चिंता नहीं करना है। जब आपने पद्मासन लगा लिया, भगवान देखो कैसे बैठे हैं, कैसे बैठे ना, तो इससे क्या होगा? अब आप ना कहीं गिर ही नहीं सकते हो, आगे पीछे कहीं गिर नहीं सकते। तो इसलिए आपको शरीर की चिंता समाप्त हो जाती है कि शरीर को संभालना नहीं है, अब आत्मा को संभालना है, अब मन को संभालना है। इसलिए पद्मासन आसन सबसे बेस्ट आसन है। और 3 लॉक लग जाने के कारण जो अपनी एनर्जी है, वो एनर्जी अब अधोगामी नहीं हो रही है, ऊर्ध्वगामी हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है। सबसे ज्यादा ब्लड चाहिए माइंड को। जहां पर आपका ध्यान घटित होगा तो सारा एनर्जी जो है ऊपर जाएगा, तो आपके सहस्त्रार खुलेंगे, आपके ज्ञान के तंतु खुलेंगे, एकाग्रता आएगी, ध्यान आएगी, एनर्जी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर जा रही है, ठीक है ना। और ऐसी मुद्रा नहीं है, ऐसी मुद्रा नहीं है, ध्यान की मुद्रा सिर्फ एक हाथ के ऊपर हाथ रख करके ऐसे बैठना है। जब आप ऐसे रखते हो तो एनर्जी जो है वो गोल गोल घूमने लगती है, ऐसे, ठीक है, बाहर नहीं जाती, अलग नहीं जाती, जो भी आप ध्यान साधना कर रहे हो। तो सबसे पहले आसन जय बनो। कौन सा जय बनो? आसन लगाना जीतो। आप पहले सबसे पहले 5 मिनट से अभ्यास करोगे, 5 मिनट तक टस से मस नहीं होना। कुछ भी हो जाए, 3 लोक में कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें नहीं हटना।
और अपने पास कम से कम वो नहीं रखना, वो ईडीएफ बॉक्स, कौन सा वो मोबाइल, बिल्कुल नहीं, उसको दूर रखना बिल्कुल। दूसरे कमरे रखते हैं, किसी और को पकड़ा देना, फोन आए वो अटेंड कर लेगा। और आजकल वो सिस्टम है ना, वो फॉरवर्ड कर देते हैं, कहाँ कॉल किसी और के पास चली जाएगी, वहाँ कर देना, ठीक है ना। सारा टेंशन दूसरे को देना, अपने को नहीं लेने का। तो वो उसको उठा के दूर रख देना, बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए वो। और आप जो है बिल्कुल आसन को जीतिए पहले। आप 5 मिनट का आसन, 10 मिनट का आसन ऐसे बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए। तन की स्थिरता होना पहले जरूरी है। तन स्थिर नहीं है, मन स्थिर हो ही नहीं सकता है। ऐसे हिलते रहते हो, ऐसे हिलते रहते हो, ऐसे हिलते रहते हो, सिर चलाते रहते हो, भौं चलाते रहते हो, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। सांस भी लंबी लंबी नहीं है, सांस की बात बाद में करेंगे। अभी किसकी बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ आसन जय। सुनो, आसन से ही शासन चलता है। कैसे चलता है बोलो? आसन जिसका सही नहीं है उसका शासन नहीं है। इसलिए जहां आओ वहां बैठाओ नहीं, बिल्कुल बैठने का स्थान भी बढ़िया होना चाहिए, टॉप का होना चाहिए आसन। और आसन जिसका अच्छा है, जिसका जितना अच्छा आसन है उसका उतना अच्छा शासन चलता है। शासन का मतलब आज्ञा, शासन का मतलब भगवान की वाणी, शासन का मतलब उपदेश, शासन का मतलब शास्त्र, शासन का मतलब मार्ग। ये शासन का अर्थ कहलाता है। तो जो जैसे वीर शासन बोलते ना, वीर भगवान का शासन मतलब उपदेश चल रहा है, मार्ग चल रहा है, रास्ता चल रहा है। लेकिन यदि आपका आसन ही हिल गया, क्या हिल गया? तो जैसे आपका ध्यान का आसन हिल गया या बैठने का आसन हिल गया, समझ लो सब कुछ तुम्हारा क्या हो गया। देखते नहीं हो तीर्थंकरों का, महापुरुषों का समोषण में आसन क्या टॉप का होता है। क्या होता है? समोषण 8, फिर उसके ऊपर 3 कट्टियां, फिर उसके ऊपर भी सिंहासन, फिर कमलासन और फिर भगवान। जब दूर से दिखाई देते हैं तो भैया अपने आप ही नतमस्तक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा आसन खूब लोग हिलाने आएंगे, पर तुम मजबूत रहना। हमारे यहाँ बचपन में बोलते थे कि ऐसे स्थान मत बैठो जहाँ कोई कहे उठ, और इतना ज़्यादा मत बोलो तो लोग कहे चुप, ठीक है ना। योगी बोलो, योगी 100 स्थान शोभते। जो उसका योग स्थान है वहीं वह शोभा को प्राप्त होता है। कहीं भी बैठ गया, कहीं भी उठ गया, कहीं भी खड़ा हो गया, तो उसकी शोभा यदि में आता रहेगी। ठीक है, सब आत्माएं बराबर हैं, हम मान के ऐसे बैठ जाएं, बिल्कुल ऐसे नहीं चलता है। राजा तो राजा होता है। कोई बोले अब हमारे धर्म चक्रवर्ती जो है कौन है, बोलो कौन है धर्म चक्रवर्ती, बताओ। हाँ, इतना तो याद हो ही गया तुमको, सारा संसार बोल रहा है धर्म चक्रवर्ती, ठीक है ना। अब बोले कि वो अहंकार में रहते हैं, वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं, ऐसे बैठते हैं। अरे राजा भिखारी थोड़ी होता है, राजा चक्रवर्ती। जिसे आप बोलते घर में बैरागी, भरत चक्रवर्ती क्या बोलते हो। एक भजन आया है, वे तो अन्न धन सबके त्यागी, वे तो अन्न धन सबके त्यागी, भरत जी घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी। तो वैरागी का मतलब ये नहीं कि वो भिखारी जैसे बैठ जाएंगे। सुनो, जब वो राजा महाराजा को सजाते हैं ना, सजाने वाले मुकुट पहनाते हैं, ये करते वो करते हैं, और थोड़ा सा भी गलत पहना दे तो उसकी छुट्टी है। बढ़िया टिप टॉप पहन करके फिर बैठते हैं, तभी तो प्रजा उसको राजा मानती है। ऐसे जिसको भी दुनिया में शासन करना है उसको अपना आसन बढ़िया बना के रखना पड़ेगा। तुम भी अपना बना के रखो बढ़िया, ठीक है। आसन जय बनो। अच्छा, राजा एक दूसरे राजा को जीतने के लिए क्या करता है, उसका आसन जीतने तो चाहता है, क्या करता है, युद्ध करने जाता है,
भाई इसका आसन जीतो। सुनो, तुमको भी युद्ध करना है, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ के बहुत सारे लोग तुम पर आक्रमण करने वाले हैं। तुमको ध्यान के आसन से उनकी सेना को जीतना है। इसलिए आसन को क्या करो, हाँ बिल्कुल भी टस से मस नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, कोई भी हिलना डुलना नहीं है। मक्खी बैठे, मच्छर काटे, कुछ भी हो, आवाज़ आए, शोरगुल हो, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर तुमको इसी का अभ्यास करो बस। अभी मन की चिंता बिल्कुल भी मत करो। मन तुम्हें चाट पकौड़ी में जा रहा, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी हमने 1 महीने आपको छूट दी है, चाट पकौड़ी में मन जाए, दुनियादारी में जाए, शोक में जाए, इसमें जाए, जाने दो। अभी तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी तो बात किसकी चल रही है विजेंद्र जी, किसकी चल रही है निर्मल जी? सिर्फ आसन की। तो आसन जीतो, क्या करो, और कुछ भी नहीं। इसके बाद जब आपने आसन जीत लिया तो नेक्स्ट स्टेप आता है प्राणायाम। क्या आता है? अब आपको अंदर की शुद्धि करना है, क्योंकि यदि अंदर की शुद्धि नहीं होगी तो फिर मन चंचल होगा। 5 प्रकार की वायु होती है, अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु। इस प्रकार के शरीर में कितने प्रकार की वायु होती है? मस्तक की अलग होती है, पेट की अलग होती है, सीने शरीर की अलग होती है, पूरे में घूमने वाली अलग होती है, अपान वायु अलग होती है, समान वायु अलग होती है। ये 5 प्रकार की शरीर में क्या होती है? और ये 5 प्रकार की वायु यदि अपना स्थान से च्युत होकर दूसरे स्थान पर जाती है तो आपको दर्द होगा, आपको पीड़ा होगा, आपको कष्ट होगा। आपकी पेट की वायु यदि मस्तक में चल जाए तो आपको माइग्रेन होना प्रारंभ हो जाएगा, आपको दर्द होगा, तनाव होगा। वो वायु पीठ में चली जाए तो पीठ में दर्द होगा, नीचे पैरों में चले जाए तो घुटने आदि में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा। ये 5 प्रकार की जो वायु है उसको यथा स्थान स्थिर करने के लिए प्राणायाम होता है। वो वात पित्त और कफ को कंट्रोल करे, जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में रहे, इसकी स्थिरता रहेगी तभी मन शांत रहेगा। अब सोचो, अब आपको यहाँ तनाव हो रहा, अब ध्यान में बैठे, क्या होगा ध्यान? कमर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, क्या ध्यान होगा? होगा क्या? नहीं होगा। तो प्राणायाम करना है। क्या करना है? उसमें अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, कपालभाति करो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो प्राणायाम वाली जितनी है, श्वासोच्छ्वास वाली जितनी चीज़ें हैं, आप उससे करेंगे तो आपकी वायु जो है वो सही यथा स्थान पर स्थिर रहेगी, तो जिससे आपका शरीर अंदर का शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपने आसन जीत लिया और आपका अंदर से क्या हो गया? सिस्टम बिल्कुल शुद्ध हो गया। अब इसके बाद आएगा प्रत्याहार। क्या आएगा? बोलो पहले। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। 5वें नंबर में क्या आया? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा है, 5वां, पहला, 5वां, दूसरा, चौथा। क्या बुद्धि लेके आए हो अपने? चलो ठीक है, हमें तो याद कराना है, कुछ भी कहो, ठीक है ना। 5वां कौन सा है? प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप। क्या अर्थ होता है? छोटे छोटे मंत्रों का अवलंबन लेकर के, छोटे छोटे पदों का अवलंबन लेकर के ध्यान करो। बड़े बड़े कुछ नहीं, अभी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं, बड़ा ध्यान कुछ भी नहीं। जैसे ओम ले लिया, ह्रीम ले लिया, कोई भी एक बीज अक्षर ले लिया, कोई भी एक छोटा से भगवान का ध्यान कर लिया, कोई भी आपने बीज अक्षर को मस्तक में रख लिया, हृदय में रख लिया, कहीं भी रख लिया, और उसकी परिकल्पना करती हो, उसमें केंद्र बिंदु करो, अथवा उसको बोल के करो। देखो अब ध्यान चालू हो रहा अपना। अभी तक ध्यान की बात बिल्कुल नहीं आई थी, अब किसकी बात चल रही है? बिल्कुल अब ध्यान की बात आ रही है। तो ध्यान भी 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? आज बताऊं, कल बताऊं? ठीक है, हमारे विधायक साहब जी आए हैं तो पूरा बताना पड़ेगा। तो 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? बोलो। बाई खरी, बोलो। बाई खरी मतलब बिखरना, बाई खरी। उपांशु, बोलो। उपांशु। मानस, सूक्ष्म।
कितने प्रकार का हो गया? बैखरी, उपांशु, मानस, सूक्ष्म। बैखरी का मतलब होता है बिखरना। आपको मंत्र बोल बोल के करना है। प्रत्याहार में जैसे ओम, ये क्या हो गया आपका? बिखर रहा है ना, आपके मुख से बाहर निकल रहा है, आपके कान में जा रहा है और आसपास दो चार लोग बैठे हैं तो उनके कान तक भी जा रहा है। ये हो गया बैखरी जाप। कोई भी मंत्र से ओम। अच्छा, इसके बोलने का भी तरीका होता है, लोगों को पता ही नहीं है। पूरी एनर्जी तो बाहर निकाल देते हैं। कितना खींचेंगे, सांस लेंगे, ओम, ऐसा मुंह बना के नहीं बोलना ओम, ठीक है ना। आपके ये पूरे मस्तक में वाइब्रेशन होना चाहिए। तो कैसे करना है? सीधे ओ को बोलते ही ओंठ बंद हो जाना चाहिए और माँ को नासाग्र से बोलना है। कैसे बोलना है? जैसे देखो, ओम, ऐसे, ठीक है ना। अब एक बार जो जैसे तुम बोलते वैसे करके देखो, एक बार जैसे हमने बोला वैसे करके देखो। अब पहला तुम्हारा वाला, ठीक है, मुंह खोल करके। पहले सांस लो भाई, ऐसे नहीं करना, उल्टा नहीं करना। पहले सांस लो, ओ, बस, ठीक है। अब सांस लेकर के ओम को थोड़ा बोल करके ओंठ बंद करके नाक से माँ बोलना। ओ को नहीं बोलना, फिर किसको बोलना? माँ। नासाक। पंचम अक्षर जितने होते हैं वो नाक से बोले जाते हैं। का खा गा गा अंगा वो नाक से, ता था दा धा ना नाक से, पा फा बा भा मा नाक से, ठीक है ना। चा छा जा झा या किससे? पंचम पंचम अक्षर जो होता है वो नासिका होते हैं, नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब सांस लीजिए, ओम, पूरे चेहरे में वाइब्रेशन हुआ ना। बस यही फायदा करना। पहले वाले में वाइब्रेट नहीं हो रहा था ना, और दूसरे वाले में क्या हुआ? एनर्जी क्रिएट होना प्रारंभ हुई। आपका पूरा का पूरा मस्तक खुलना प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि लोगों को तरीका नहीं पता कि कैसे करना है। तो पहला बैखरी, प्रत्याहार में क्या करना है? बोलो, बैखरी जाप। उसका मतलब क्या होता है? बिखरे, वो ओंठ भी खुले, मतलब उससे बिखरे, आपके कान तक जाए, पड़ोसी में जाए, थोड़ा दूर भी जाए, वो बैखरी जाप है। इससे आत्मा को 25% का लाभ मिलता है, 75% घाटा है, 75% क्या है? घाटा है, क्योंकि चंचलता है ना। तो 25% लाभ मिल रहा। कितना मिला मनीषा? 25% मिला। अब दूसरा जाप है बैखरी नहीं, उपांशु। क्या करना है? उपांशु में ओंठ हिलेंगे, जिह्वा हिलेगी, पर आवाज नहीं आएगी। ऐसे करते हो ना, तो ये ओंठ भी हिल रही है और अंदर जिह्वा भी हिल रही है, पर आवाज नहीं आ रही है। वो कौन सी जाप है? उपांशु। यदि आप 1 महीने तक पहले बैखरी जाप का अभ्यास करो, जल्दबाजी मत करो, साधना है, साधक बनना है ना, तो पहले 1 महीने तक क्या करो? बिल्कुल बैखरी जाप का अभ्यास करो। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओ तो उसके बाद आवाज बंद करो और ओंठ और जिह्वा को ही चलाओ बस, ठीक है ना। और आवाज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए मंत्र की। वो कहलाएगा कौन सा? उपांशु, ठीक है। तीसरा है मानस। अब मानस में ओंठ भी नहीं चलेगी, जिह्वा भी नहीं चलेगी। जीभ को अधर में रखना, ना नीचे रखना ना ऊपर रखना। दांत के ऊपर दांत रखना और जिह्वा को अधर में रखना। दांत के ऊपर दांत रखा, ओंठ बंद, और जिह्वा को क्या किया? बिल्कुल ऊपर अधर में रख के देखो। और दूसरी बात ध्यान रखना, ध्यान करते समय आंख बंद नहीं करना है, आंख खोलना भी नहीं है और आंख बंद भी नहीं करना है। तो क्या करना है? देखो, आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जैसे आप आंख बंद करोगे, आपके सामने अंधेरा अंधेरा आ जाएगा। बंद करके देखो, आपको कुछ नहीं दिखेगा। सामने क्या हो जाएगा? बिल्कुल
ये जहर चढ़ेगा, ये क्यों खड़ा है, ये क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, ये चलेगा। तो आपको क्या करना है, जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, आंख की दृष्टि वैसे रखना, अपनी दोनों आंख की दृष्टि नाक में नहीं, यहाँ रखना, जस्ट नीचे, इतना खोलना कि आपका पैर ना दिखे, आपके हाथ ना दिखे, आपकी बॉडी ना दिखे, सिर्फ यहाँ पर। ये ध्यान करने की कला है, इसको आंख को वहीं रखना, आंख खोले तो गया, आंख बंद करे गया, और जबरदस्ती लोग करते ऐसे नहीं, गुस्सा है। आपको बाहर का कुछ नहीं दिख रहा होगा इसमें, और अंदर क्या हो रहा है वो भी नहीं दिख रहा, शांत भाव आ गया, ठीक है ना। तो उपांशु में क्या बताया, क्या बताया, अब मानस में क्या बताया, और जिभ्या को अधर में रखोगे तो कहीं मन भटकेगा नहीं। जैसे जीभ उठी हुई है बीच में, तो आपका मन यहाँ वहाँ भाग नहीं सकता, बिल्कुल नहीं भाग सकता, जो यहाँ वहाँ संसार में जा रहा था टिके रहेगा, ठीक है। और मन से जाप करो, मानस जाप, मन में नमो ताड़न बोलना है, मन से नमो सिद्धाड़न बोलना है, मन में ओम बोलना है, मन में जो कुछ भी मंत्र का जाप करना है वो सिर्फ और सिर्फ मानस होगा। क्या होगा, मानस। और चौथा होता है सूक्ष्म। तो वैखरी से आत्मा को 25%, उपांशु से 50%, मानस से 75%, और सूक्ष्म जाप से 100%। बोलो कौन सा लाभ चाहिए तुम्हें, सीधे मत भागना, बहुत लोभी आदमी, मुझे पता व्यापारी आदमी, फायदा पक्का चाहिए तुमको, डायरेक्ट चाहिए नहीं। तो आपका जो है वैखरी और उपांशु प्रत्याहार में होगा। प्रत्याहार में क्या होगा, बोलो, वैखरी और उपांशु किस में जाएगा, प्रत्याहार कौन से नंबर का था, फिर से नंबर 1 यम, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 प्रत्याहार। प्रत्याहार में 2 कौन कौन से, वैखरी जप और उपांशु जप, इतना हो गया। अब आया धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा मतलब कल्पना। आप अपने आप में जिस चीज की कल्पना करोगे आपके भाव भी वैसे होंगे। जैसे आप अपने में राक्षस की कल्पना करोगे तो क्या होगा, आप अपने को राक्षस से देखोगे। आप अपने में रावण की कल्पना करोगे तो रावण दिखेगा, और अपने आप में राम की कल्पना करोगे तो राम दिखेगा। अपने अंदर महावीर की कल्पना करोगे तो महावीर दिखेगा। मारीच की कल्पना करोगे तो मारीच दिखेगा। तो अब आपको किसकी कल्पना करना है, आपको जो होना है उसकी कल्पना करना है। कितनों को मोदी होना है तो मोदी कल्पना कर लेना है, ठीक है ना। और कितनों को महावीर होना है, तो आपको अब इस धारणा में एक खेल होना है। किसमें खेल होना है, सारा का सारा सब्जेक्ट, क्योंकि अब तो अपना तन शुद्ध हो गया, शरीर स्थिर हो गया, मन को भी अपन ने प्रत्याहार से थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है। अब धारणा का काम रह गया, जो जैसी धारणा, जैसे आप लेडीज हैं, आप माता जी की आर्का की कल्पना कर लो, व्हाइट साड़ी पहने हो, पिछी रखी है, कमंडल रखा है, मैं एकांत शांत पहाड़ में बिल्कुल, और सरोवर के बीच में एक टापू है, उसमें बैठी हूँ, और चारों तरफ कमल है, पक्षियों की आवाज गुनगुनाहट है, और एक ऐसा करके अपने को क्रिएट करो, मैं वहां बैठी, मेरी आत्मा वहां बैठी हुई है, मैं इस रूप में। कर सकते नहीं कर सकते, ऐसी कल्पना करोगे नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब आप कल्पना करो कि मैं कूड़े के ढेर में बैठ के ध्यान कर रही हूँ, तो आपका भाव क्या हो जाएगा। जैसे आपका घर होता है, सामान बिखरा हो, पड़ा हो, तो आप बैठो कुछ नहीं होगा, लेकिन जितना आप पूरा साफ कर दिया, साफ सामान बिल्कुल हटा दिया, अलग कर दिया, अब बोलोगे हाँ अब लग रहा है घर जैसे लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो, बाहर का द्रव्य शुद्ध होने से और अपने द्रव्य में शुद्धि करने से आपका ध्यान अब टिकेगा। तो आप बिल्कुल कल्पना करो, अष्टापद, बीच में मानसरोवर, और मानसरोवर के किनारे मैं बिल्कुल बैठा हूँ, मुनि बन करके बैठा हूँ, माता जी बन करके बैठा हूँ, ऐसी कल्पना।
शुद्ध आत्मा बन के बैठा हूँ, कोई विकार नहीं है मुझमें, मैं निश्चल निर्विकार बिल्कुल इस अवस्था में बैठा हूँ। जैसा साधु का स्वरूप होता है, जैसे भगवान का स्वरूप होता है। अच्छा कल्पना से अपने कमल के ऊपर बैठ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी, मानसरोवर कमल लगा लो, क्या दिक्कत है? AI है, क्या है? AI है, जो क्रिएट करना हो। अपना भी क्या है? अपना भी AI है। तो AI से आपको जितनी कल्पना करना बढ़िया, कोई 108 कमल लगा लेना, कोई 1000 कमल लगा लेना, उसमें आराम से बढ़िया बैठे हैं। कल कल की आवाज आ रही है, पक्षियों की थोड़ी आवाज आ रही है, वातावरण बहुत सुगंधित है, वायु बढ़िया बह रही है, और उसमें मैं मुनि बन करके सब कुछ छोड़ करके ध्यानस्थ हूं। ऐसी धारणा करना, ऐसी क्या करना? धारणा करना। बस ये धारणा बहुत जरूरी है। अरे तू लड़का है, शादी नहीं हो रही तो दूल्हे की धारणा कर लेना, और लड़की की शादी नहीं हो रही तो बहू की धारणा कर लेना। मेरे चारों तरफ सास ससुर बहू सब बैठे हुए हैं, अब मैं बढ़िया घूंघट डाल के बैठी हूँ। ध्यान करना, तेरी शादी हो जाएगी, पक्का बता रहा हूँ। अरे धारणा तो करना है। जो धारणा मतलब हमें जो चाहिए, हमें संसार में जो चाहिए हम वो सब पा सकते हैं। ये पावर है माइंड में, आकर्षण का सिद्धांत है। आपको खींचता है, आप प्रगति से उसको खींच सकते हैं, उसको ले सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप स्वास्थ्य स्वस्थ होने का ध्यान कर सकते हैं। आप बीमार हैं, उसको ठीक होने करना तो वो कर सकते हैं। ये धारणा है। ये क्या है? तो आप अच्छी कल्पना करो, धारणा। अब धारणा के बाद आता है ध्यान। क्या आता है? अब ध्यान में जाता है मानस और सूक्ष्म। किस में जाता है? किस में जाता है? नहीं, धारणा नहीं। धारणा के बाद अब क्या करोगे? अब बचे क्या तुम्हारे पास? तन की चिंता नहीं, मन की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कहीं किसी प्रकार से है नहीं, और हम दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब बचे क्या है? ध्यान करना है। अब ध्यान में मानस जप करो, और मानस से भी हट करके, क्योंकि मानस में भी अभी परमात्मा का अवलंबन है, अच्छी चीज़ों का अवलंबन है। सूक्ष्म में सिर्फ तुम्हारी आत्मा का अवलंबन है। किसका अवलंबन है? अब किसी परमात्मा का नहीं है, किसी भी ओम का नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है। उसमें सिर्फ आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर हो जाती है। वो सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। हम जैसे हैं, हम वैसे जो स्वभाव है उस स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, जानने और देखने वाले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाथ जोड़ो। देखो, देखो, जानो, जाने दो। देखो, जानो, पकड़ो मत। सूक्ष्म जाप में कोई चीज देखने में आएगा, सारा संसार, संसार का स्वरूप देखना। जानने में आएगा सारा संसार, संसार का स्वरूप जानना। मेरे ज्ञान में पिच्छी दिखी है, दिखने दो। मेरे ज्ञान में ये पिच्छी है, ऐसा जाना, जानने दो। पर ये अच्छी है, बुरी है, मेरी है, तेरी है, ऐसा नहीं करने का। मेरे ज्ञान में आया ये पिता हैं, ये माता हैं, आने दो, दिखने दो। लेकिन ये मेरी माता है, तेरी माता है, अच्छी माता है, बुरी माता है, ये नहीं आने देना। इसका आप उसमें ध्यान करेंगे। अपना ज्ञायक बनने का वो सूक्ष्म जाप होता है। आपको न्यूट्रल होना है। लाभ में, अलाभ में, जीवन में, मरण में, संयोग में, वियोग में, दुख में, सुख में, पुण्य में, पाप में, सब में संभाव हो जाना है। 100% की समाइक करनी है उसमें। कितने परसेंट की? सूक्ष्म में। कितना परसेंट मिलेगा तुमको? बोलो निर्मल जी, कितना परसेंट चाहिए? 10% या 100%? 10 या 100? पूरा आपको 100% चाहिए। आपको 10% वाले लोग नहीं हो आप लोग, ठीक है ना? पर आपको साधक बनना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा। कितनों को बनना है साधक बताओ? आ जाना। 13 जुलाई से आपका आह्वान है बाहुबली इनक्लेव में।
मैं सुबह 5 से 6 सामायिक वेलनेस चालू कर रहा हूँ, आप उसमें आइए। आपको इसी प्रकार से धीरे 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 जो उसमें आपको 100% तक ले जाने का कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे। महानुभाव, ध्यान से ही कर्म की निजरा हो सकती है, दुख की निजरा हो सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। पूजा पाठ से अशुभ कर्म की निजरा होती है, लेकिन समस्त कर्मों की निजरा यदि होती है तो वो ध्यान से होती है। किससे होती है? दुनिया में बिना ध्यान के कोई काम नहीं है। जब माँ बोलती थी बचपन में, ध्यान से चलना, ध्यान से खाना, ध्यान से बैठना, ध्यान से उठना, हर काम कैसे करना? गाड़ी ध्यान से चलाना। थोड़ी भी क्या बोलते घटना घटी, नजर हटी, अपनी आत्मा से नजर थोड़ी भी हटी और दुर्घटना घट जाएगी। संसार में दुख पाओगे। इसलिए हर काम कैसे करो? ध्यान से करो। जैसे तुम अशुभ काम बड़े ध्यान से करते हो, वैसे तुम शुभ काम बड़े ध्यान से करो, और जैसे तुम शुभ काम ध्यान से करते हो, वैसे ही शुद्ध ध्यान भी बड़े ध्यान से करो। बस हो गया काम। अशुभ काम कितने ध्यान से करते हो? विधायक जी, आपको बढ़िया 1000 की गड्डी पकड़ा दे, वैसे तो बंद हो गए हैं, तो 500 के रह गए हैं, और आपको बीच चौराहे में खड़ा कर दें, वो लोग गिनो, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं, पर मजाल है एक नोट यहाँ से वहाँ हो जाए, क्योंकि आप देख भी रहे हैं, आवाज़ सुन भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हाथ से चला भी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपका उपयोग कहाँ पर है? नोट गिनने में। और भाई साहब क्या चल रहा बताओ? ये सब भी कह रहा है, पर एक भी नोट दाएं से बाएं नहीं होता है। महिलाएं भोजन बनाती हैं, सब्जी काटती हैं, बनाती रहती हैं, बातें करती रहती, पट 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 कट 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 सब होता रहता है, लेकिन उनका हाथ नहीं कटता है। तो जैसे तुम सब कुछ करते हुए भी तुम्हारा मन उस काम में तल्लीन है, लबलीन है, अशुभ काम है ये कौन से काम? शुभ काम नहीं है। कौन से काम है? तो जैसे अशुभ काम को बहुत ही गहराई से करते हो, बड़े समर्पण के साथ करते हो, बड़े उपयोग के साथ करते हो, ऐसे ही जाप करने का, पूजा करने का, ध्यान करने का, जो भी काम शुभ है, पढ़ने का, स्वाध्याय का, उसे आप ध्यान से कर लो। ये आपका शुभ ध्यान हो गया। कौन सा हो गया? और जहाँ पर तुम्हें ना शुभ और अशुभ दोनों का विचार ना आए, वहाँ सूक्ष्म ध्यान प्रकट होगा, वहाँ 100% ध्यान प्रकट होगा, वहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। बस उसी का अभ्यास होना है, वहाँ पूर्ण ज्ञान होगा। ओम नहीं, आपको बोलते जो ज्ञान होगा, ये कौन सा ज्ञान हो जाएगा? पूरा नॉलेज हो गया, सेंसरी नॉलेज, स्क्रिप्चुरल नॉलेज, क्लियर वाइंस नॉलेज, टेलीपैथी नॉलेज एंड ओमनी साइंस नॉलेज। पूरा आपको जो है पूरा इनफाइनाइट जो नॉलेज है वो आपको पूरा का पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो बोलो कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? पक्का? ठीक है, तो हम सब लोग पहले अशुभ वाले के विचार छोड़ें, शुभ में लगें, और शुभ का भी विकल्प छोड़ें और शुद्ध में लगें। कैसे शुद्ध में लगेंगे? हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे। जरा ऐसे बैठो, बिल्कुल भगवान जैसे, टिक के मत बैठना बिल्कुल। नमोकार मंत्र में बोलूँगा, एक बार मैं बोलूँगा, दोबारा आप बोलेंगे, और भागना नहीं आगे बोलने के लिए, ठीक है? जितना मैं बोलूँ उतना ही बोलना है, ठीक है? तैयार? आइस क्लोज। कौन सी वाली आइस? हाँ, अब समझदार हो गए, बंद भी नहीं करना है। और नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अय्यरियाड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोय सव्यसाहुड़म। बस आँख खोल लो। आपको कैसा लगा? आपको क्या शिक्षा मिली इसमें? बीच बीच में गैप दिया। क्या दिया? गैप दिया। नमो अरिहंताणम बोले, ये विकल्प हुआ, ये विकल्प में आया।
पर अभी नमो सिद्धाणम बोलने का, दूसरे पद बोलने का विकल्प अभी नहीं आया। बीच में जो आपने 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड आपने मन को शांत किया, नष्टे पूर्व विकल्पेशु यावदन्न सिनोदया स्पष्टम भाव चैतन्य चमत्कारा। जो आप आत्मा जो है नष्टे पूर्व विकल्पेशु, पहले का विकल्प नष्ट हो गया, नमो अरिहंताणम बोलने का विकल्प चला गया, नमो सिद्धाणम बोलने का विकल्प अभी लाए ही नहीं। जो बीच में शांति से चुप बैठे आप, वो आपका सूक्ष्म जाप है। कौन सा जाप है? क्योंकि आपको दोनों का विकल्प नहीं रहेगा ना, जाने वाले का भी नहीं रह गया और अभी आने वाले का भी नहीं रह गया। तो क्या हो गया? आप बिल्कुल शांत हो गए। वो जो शांत अवस्था है वो ध्यान की उच्च कोटि की अवस्था है। पर हमें तो इतना टाइम ही नहीं है। अम्मा माला पकड़ती, 1 मिनट में पूरी माला 108 कहाँ जाती है पता नहीं। एक मंदिर में गया तो वो तो माला कर रहा था, भगवान से ऐसे भी कर रहा था नमो, और हाथ में ऐसे जाप भी कर रहा। मैंने बोला, मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला भाई इससे पूछेंगे ये कौन सी माला है। ऐसे कर रहा था नमो सिद्धाणम, और 1 मिनट में पूरी माला यहाँ से वहाँ पूरे 108 दाने। मैं चमत्कार देखने के लिए खड़ा हो गया। जब माला हुई मैंने बोला भाई साहब ये कौन सी मुद्रा थी तो बताओ। बोले ये मुद्रा टाइम नहीं है, एक तो पहली बार टाइम नहीं है, फटाफट निपटाना है, और एक हाथ से माल और दूसरे हाथ से प्रभु माल दो। क्या करो? तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? जाप के साथ साथ संसार चल रहा है, तो कैसे जाप का मन लगेगा? नहीं, जाप करना चाहिए श्वासोच्छ्वास में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? श्वास लेते समय नमो अरिहंताणम, और ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल सहज, जो आपकी मंद मंद श्वास चल रही, आ रही जा रही। श्वास अंदर जाते समय नमो अरिहंताणम, थोड़ा सा गैप लाओ। छोड़ते समय नमो सिद्धाणम। फिर ऊपर सांस लेते समय नमो आयरियाणम, छोड़ते समय नमो वज्रायणम, फिर लेते समय नमो लोय, और छोड़ते समय ऐसे हर मंत्र को, जैसे सोहम है, सांस लेते समय सो, छोड़ते समय हम, सो, हम, सो, ऐसे सांस में। ये सहज रूप से आप ये लीजिए, आपके अंदर क्या बोलते हैं कि शरीर भी ठीक होगा, मन भी टिकेगा और ध्यान भी होगा। और एक समय आएगा सोहम का भी विकल्प खत्म हो जाएगा और तुम स्वयं सोहम, नमोकार मंत्र का विकल्प खत्म हो जाएगा, तुम स्वयं नमोकारमय बन जाओगे। ये यम नियम आसन पहला, दूसरा आज आपको याद करा के छोड़ूंगा पूरा याद हो गया। वो जब मोदी जी आए वहाँ पर विज्ञान भवन में आए तो दर्शन करने मेरे पास आए, तो उन्होंने 2-3 बातें बोली। पहली बात बोली, एक तो आपके पास आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहली बात। दूसरी बात बोली कि आप पूरी फुल तैयारी से आते हो, स्टडी करके आते हो पूरी फुल। मैं उनको नोट्स दे रहा था ना, लिखिए सारे नोट्स दे रहा था, तो बोले एक तो आप पूरी फुल तैयारी से आते हो, और तीसरी बात जो आप मुझे नोट्स देते हो वो मेरे बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं चिंतन में। आशीर्वाद देना, आपको मार्गदर्शन देना है। राजा को आशीर्वाद कोई दे सकता है तो साधु दे सकता है, इसके अलावा कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता है। राजा को सिर्फ एक ही आशीर्वाद दे सकता, कौन? और कोई भी दुनिया में वो किसी के सामने झुक ही नहीं सकते, और राजा झुक गया तो फिर उसका राजा थोड़ी कहलाएगा। राजा सिर्फ एक ही जगह झुकता है, या तो अपनी माँ के चरणों में या गुरु के चरणों में, बाकी कहीं नहीं झुकता वो। और देखा आपने कैसे झुकते हुए आया, नमोस्तु किया, नमन किया, और अंत में जाते समय बोले आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये बोले, कहने का मतलब है कि हम सब लोगों को अपनी चेतना को जागृत करने के लिए अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, आचरण को शुद्ध करना चाहिए, और समाधि तक की यात्रा में पहुंचना चाहिए। तो पहला कौन सा था? यम, दूसरा नियम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा,
पांचवा, छठवा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। आठवां क्या है? अब ध्यान हो गया तो क्या बचा? समाधि। सब समता भाव आ गया, अब शरीर गया और पूरी समाधि की प्राप्ति हो गई। जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा उद्देश्य था, हम हर चीज़ में समभाव आ जाए। समाधि बोलो, जहाँ न आधि हो, न व्याधि हो, न जीवन में उपाधि हो, उसका नाम समाधि। आधि, व्याधि, उपाधि, ये तीनों खतरनाक हैं। मन में जो अपने शरीर में बीमारी है, मन में जो विचार ख्याल उठ रहे हैं वो आधि है। वो क्या है? जो मन में जो भी फालतू विचार आते हैं वो क्या कहलाता है? आधि। शरीर में जो बीमारी पैदा होती है वो कहलाती है व्याधि। और जो जीवन में अहंकार से अपने अंदर आप ये मानने लगते हो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कहलाता हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं सेठानी हूँ, मैं इंद्र हूँ, दुनिया भर की बात है, बहुत सारी डिक्शनरी है इसकी। तो वो कहलाती है क्या? अहंकार की। तो आधि, व्याधि, उपाधि, इन तीनों का समाधान सम आधि। बोलो, सम प्लस आधि। अब आधि एक उपलक्षण है। अब आधि में व्याधि भी, आधि में उपाधि भी। जहाँ तीनों में सम भाव आ जाए, समता भाव आ जाए, उसे समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, मुनि आचार्य भी अपना उपाधि छोड़ देते हैं। मैं अब आचार्य नहीं हूँ। लास्ट समय में आदि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं, और सब क्या हो जाते हैं? पर समाधि तभी कहलाएगी जिस व्यक्ति ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यहाँ तक की यात्रा क्रम से और अच्छे सिस्टोमेटिक से की है और उसमें 100% पास होते गया है। उसी की अंत में क्या होती है? क्या होती है? लोग कितने लोग करना चाहते हैं? महाराज अभी से मत मारो, अभी तो जीने दो। तो अपने मन को बस में करो। तुम बिन मेरा मन प्रभु जी, तुम बिन मेरा मन, तुम बिन मेरा मन प्रभु जी, तुम बिन मेरा मन, भटके भव भवन, भटके भव भवन। कितने का मन प्रभु के बिना संसार में भटकता है? बताओ, कितनों का भटकता नहीं क्या? तो ऐसे पंजा क्यों दिखा रहे हो? ऐसे हाथ जोड़ो, कमल बनाओ, पंजा नहीं चलता यहाँ। तुम बिन मेरा मन प्रभु जी, तुम बिन मेरा मन प्रभु जी, तुम बोलो सभी लोग। रमेश जी, पीछे वालों की आवाज आना चाहिए। भटके भव भवन, भटके भव भवन, तुम बिन। बहुत सुंदर प्रभु जी, आप लोग भी। बिन मेरा मन, जैसे भक्ति बिना भगवान का, जैसे भक्ति बिना भगवान का, सुना है भवन, तुम बिन मेरा मन प्रभु जी, तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी, तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी, तुम बिन मेरा मन। जैसे कस्तूरी बिन मृग भटके, जैसे कस्तूरी बिन मृग भटके, वन वन और उपवन, तुम बिन मेरा मन। अच्छा लग रहा हो तो आप भी बोलिए, मेरा मन प्रभु जी, तुम बिन मेरा
भटके भव भव वन, भटके भव भव वन, तुम बिन प्रभु जी तुम बिन मेरा मन। जैसे पूजा के बिन है अधूरा, जैसे पूजा के बिन है अधूरा, अग्नि में हवन, तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन। जैसे चांदे बिना ये रोशनी, जैसे चांदे बिना ये रोशनी, और सुना सा गगन, तुम बिन मेरा मन। बहुत सुंदर। तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन। जैसे कलियां बिन क्या ये खिलेगा, जैसे कलियां बिन क्या ये खिलेगा, फूलों का चमन, तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन। जैसे वीणा बिना सुर चढ़े, जैसे वीणा बिना सुर चढ़े, न बाजे मन मृदंग, तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन। जैसे वृक्ष बिना ये गिरी पर्वत, जैसे वृक्ष बिना ये गिरी पर्वत, ठाड़े हैं नगन, तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन। जैसे सागर के बिन ये नदियाँ, जैसे सागर के बिन ये नदियाँ, न पाती चैन अमन, तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मन, प्रभु जी तुम बिन मेरा मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। हमारे बीच में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक, नाम पूरा संजय गोयल जी जो हैं भाजपा से हैं। मैं पहली बार इनसे मिला हूं और उनके भावों को मैंने पढ़ा हूं, तो मैंने अभी अभी वर्तमान में फेस इन द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपका भाव बता सकता है। और उनके चेहरों को पढ़ा, उनके भावों को पढ़ा, तो सच में प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, समाज के प्रति बहुत निष्ठा दिखाई दी, बहुत समर्पण दिखाई दिया। और यही निष्ठा, यही समर्पणता उनकी सफलता का राज होगा। मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप स्वस्थ रहें, आप स्वच्छ रहें और अपने विधानसभा में
जो भी लोग रहते हैं उनके सुख उनके दुख के साथ सदा खड़े रहें। बहुत सारे मज़दूर होते हैं, बहुत सारी लेबर्स होती है जो भूखे प्यासे भी सोते हैं, और आपको बड़ा सुंदर सा अभियान चलाएं। 1 रुपये 2 रुपये या 5 रुपये में खाने की थाली प्रारंभ करें, जिससे लोगों को भूखों को भोजन मिलना प्रारंभ। 12 महीने के 12 आदमी आपके साथ खड़े हो जाएंगे और नाम आपका होगा और काम जो होगा प्रजा का होगा। तो आप ये वाला काम करेंगे तो 1 साल से 2 साल से 3 साल से इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे तो निश्चित ही लोगों की सद्भावनाएं तुम्हारे साथ जुड़ेंगी, भावनाएं जुड़ेंगी, और जब भावनाएं जुड़ती हैं तो प्रभावना प्रारंभ होती है। तो मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इस प्रकार का अति उत्तम कार्य करें, लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करें, जिससे समृद्धि हो, जिससे विकास हो और हर व्यक्ति अपना जी सके राइट डिग्निटी जो है सम्मान के साथ पूर्ण अपनी आयु जी सके। पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे प्राणी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो दोनों जो चीज़ें हैं सबके लिए क्या है सुख शांति मिले। ऐसी मंगल भावना से मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है आपके लिए। आप सदा समाज से इस प्रकार से जुड़े हैं। कितनी भक्ति के साथ बैठे, देखो नीचे बैठे आपके, देखो ठीक है ना। गुरु के सामने बोले नहीं ऊपर नहीं बैठना है, मैं तो गुरु के चरणों में बैठूंगा। क्या बोले निर्मल जी जो इस पार्टी के लिए अपना जीवन। मुझे आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की, आचार्य श्री आपने जो आज जिस तरीके से आपने वातावरण बनाया, हम सबको लग रहा है, मैं विजेंद्र जी जैसा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब समोह शरण में बैठे हैं और तीर्थंकर वाणी सुन रहे हैं। आचार्य श्री सारी बातें आपने कह दी हैं, मंगल आशीर्वाद आपने दे दिया है। हम सब भोलानाथ नगर के वासी लगातार आपसे निवेदन कर रहे थे, लेकिन बन ही नहीं रहा था। आपने फिर भी बाहुबली चतुर्मास के बीच में आपने एक दिन का समय हमें दिया। मेरी आपसे निवेदन है कि बाहुबली चतुर्मास प्रारंभ होने के बाद बीच में जब आपका जैसे भी अन्य वो बने नगरों में तो कार्यक्रम हमें भोलानाथ नगर को आप जरूर प्रदान करना। और वो एक दिन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 सप्ताह का, क्यों भाई ठीक है ना, 1 सप्ताह का समय आप हमें देना। परम पूज्य आचार्य श्री हमारे बीच में आज हम सब समाज का भी बहुत बड़ा आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक के रूप में हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, ऐसे भाई संजय गोयल जी आज हमारे बीच में आए हैं। जब से संजय गोयल जी निर्वाचित हुए हैं तब से कई बार कार्यक्रम बनाने की कोशिश की, लेकिन हम औपचारिक रूप से हम संजय गोयल जी का स्वागत ही नहीं कर पाए, ना संजय गोयल जी को सुन पाए। पीछे महावीर जयंती पे आना था तो इनके परिवार में कोई मामा जी की डेथ हो गई थी मेरे ख्याल से संजय जी, उस दिन महावीर जयंती वाले दिन। तो उसके बाद लगातार कार्यक्रम इस तरह से रहे कि आना नहीं हो पाया। आए लेकिन लगातार आज दिल्ली में सरकार आपके आशीर्वाद से हमारी है और लगातार 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। लगातार हमारे विधायक, हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। 70 साल से ऊपर के हम लोगों ने सबको वो दे रहे हैं। वैसे तो जैन समाज में सब प्रभु के आशीर्वाद है, सब संपन्न है, लेकिन फिर भी जिस किसी को भी कोई अन्य प्रकार की आवश्यकता हो तो वो पूरी तरह से आप दिल्ली सरकार की सेवाओं का लाभ उठाएं। अब विधायक आपका है, आपको पूरी तरीके से विधायक को अपने परिवार का सदस्य मान करके ही दिल्ली सरकार की सारी शब्द बोल करके आचार्य श्री के चरण कमलों में अपना आशीर्वाद लें। चलिए। परम पूजनीय आचार्य श्री जी के चरणों में नमन वंदन। श्रद्धेय मातृशक्ति में सभी बहनें और जैन समाज के सभी सम्मानित साथी सदस्यगण, आज आचार्य श्री का पहली बार उद्बोधन हमारे भाई निर्मल जैन जी के माध्यम से मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ
कि आज जिस तरह से आपने 8 बातों की नियम बताए हैं, यम नियम, आपके आसन, प्राणायाम, अल्पाहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपने 8 बातें बताई हैं। तो जीवन में इन 8 बातों के लिए, और इसमें दो राय नहीं स्वामी जी, गुरु जी, जो आपने बात कही कि हम अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जोर से ओम का उच्चारण करते हैं, और जिससे क्या है कि हमारी बात तो ना तो हमारे उसमें सिर में जो है वाइब्रेशन आती है और ना हम भगवान की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरी बात, आंखें बंद करके करते हैं, इसमें दो राय नहीं, 99.9% आंखें बंद करके करते हैं। तो ध्यान जो है अंधेरा हो गया तो कुछ नहीं मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। तो जो आपने आज अच्छे से हमें समझाया है, ये वाकई में जीवन के लिए, मैं तो खास तौर से पहली बार आपसे मिला, और अभी तक के लिए जो आपने है जीवन की जितनी भी हमारे यात्रा रही है, उस यात्रा में पहली बार पता लगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और हम अभी तक कर क्या रहे थे। तो ये जो आपका आशीर्वाद हमें आज मिला है, उस आशीर्वाद पर हम 100% कोशिश करेंगे, 100% कि आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, मार्गदर्शन पर चलें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आसन यदि सही होगा तो शासन बिल्कुल सही चलेगा, इसमें दो राय नहीं है। और शासन को सही करने के लिए अन्य बातें भी ज़रूरी है, नियम भी रखने होंगे। तो मैं ख़ास तौर से निर्मल जी भाई साहब का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आपका हमें आशीर्वाद दिलाया, आपके दर्शन कराए, और मैं तो सोच रहा था आप बताते जाएं और हम सुनते जाएं। और मोदी जी का जो आपने तीनों बातें कहीं कि अच्छा लगता है, वाकई में हमको अच्छा लगा। दूसरी बात, आपके दिए हुए मार्गदर्शन पर हमको भी चलने का मौका मिलेगा, जो आपने हमें बात कही है उस पर भी नियम अनुसार उसको कार्य करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर जनता के कार्य को, क्योंकि जनता भी इस अपेक्षा से हमको चुनती है कि हम विधायक हों या किसी भी जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे पास दायित्व, उस दायित्व को सही ढंग से और तरीके से जनता के काम को करें, चाहे वो हो या ना हो अलग विषय है, लेकिन ईमानदारी और निष्ठा से उस काम को करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज श्री आपके चरणों में पुनः नतमस्तक वंदन करता हूं, और इसी तरह का मार्गदर्शन आपका मिलता रहेगा। कोशिश करेंगे 5 से 6 बजे तक का सुबह का जो जागृति एंक्लेव 13 जुलाई को चल रहा है, बाहुबली एंक्लेव का जो मंदिर है वहाँ, उसमें आपके 5 से 6 के उसमें आशीर्वचन सुनने के लिए आएंगे। और साथ में हमारे भाई साहब ने जो निवेदन किया है कि पुणे भोलानाथ नगर में आए, तो इन भोलों को भी कहना मैं पुनः आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद। ये महाराज आज हरी आरती उतारो।